जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव, शंभो शत्रधारी। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी को बहुत ही प्यारा सा एक टोटका देने वाला हूँ, प्रयोग देने वाला हूँ कि जिस प्रयोग से आप छोटे मोटे प्रेतों से अगर परेशान है तो उससे आप निपट सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। आप जो भी अलग अलग लोगों के पास जा कर के झाड़ फूँक करवाते हैं उससे बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन रहेगा आप इस प्रयोग को करें, क्योंकि ये प्रयोग जो मैं बताने जा रहा हूँ यह है ज्वाला माता का। ठीक है, ज्वाला माता का ये प्रयोग है और माता के आशीर्वाद से आपका छोटा मोटा प्रेत अगर रहेगा तो आपका शरीर खाली करके चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आज मैं ये जो प्रयोग है ज्वाला माता के नाम से बता रहा हूँ और इसको आप ध्यान से सुने और पूरा समझ के ही करें। ठीक है, आपको लाभ 100% मिलेगा, इसमें मेरी गारंटी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें सिर्फ अगर छोटे मोटे प्रेत रहेंगे तो ही जाएंगे, जल के भस्म हो जाएंगे, क्योंकि नाम है ज्वाला माता। ठीक है, ज्वालामुखी माता भी इनको बोलते हैं और ये ज्वाला में भस्म कर डालेंगे। तो आपको ये प्रयोग जो करना है ये शुक्रवार के दिन करना है। ठीक है, शुक्रवार के दिन आपको क्या क्या सामग्री रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ और इसको आप ध्यान से सुनें। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में हलचल होता है, आपको रात में नींद आती है, अचानक से खुल जाती है, या आपका जब भी कोई कार्य करते हैं उसमें मन नहीं लगता, आपको बेचैनी से लगी रहती है, और शाम को जब आप लेटते हैं या रात में आधी रात को ऐसा लगता है कि आपको कोई गला दबा रहा है, या किसी भी प्रकार की समस्या से, तंत्र से रिलेटेड आपको अशुभ संकेत हो रहे हैं आपके साथ, आपके घर में, तो आपको इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। देखिए, आपको जब भी प्रयोग करें वो दिन शुक्रवार का होना चाहिए। सामग्री क्या रहेगा, आपको लाना है 9 प्रकार की मिठाई। ठीक है, 9 प्रकार की मिठाई लाना है। 9 प्रकार की मिठाई लाकर माता ज्वाला माता को भोग लगाएंगे। ज्वाला माता को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के उपरांत भोग कहाँ लगाएंगे, अगर आपके आसपास कहीं माता शेरावाली माता का मंदिर है तो वहाँ पर जाएं। वहाँ पर जाने के बाद आप उनको वहीं पर 9 प्रकार की मिठाई का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद उस भोग को सबको बांट के आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसी मंदिर में उतारा करना है। उतारा, एक आप नींबू लेके जाएं और एक चाकू भी साथ में लेके जाएं। आपको करना क्या है, उसी मंदिर में उतारा करना है जिसके ऊपर समस्या रहेगी। पूरा क्लोज वाइज 7 बार उतारा करना है, पूरा सर से लेके पाँव तक सीधा उतारा करना है। उतारा करने के बाद उस नींबू को वहीं काट देना है। काटने के बाद उसको 4 टुकड़े करें। 4 टुकड़े के बाद ऐसा आपको कहीं साइड में रख देना है, या मंदिर के किसी भी साइड में कोने में। वहाँ से आपको प्रसाद वरसाद चढ़ा के वहाँ पर धूप अगरबत्ती जो भी करना है करके, उस शेरावाली माता का मंदिर हो या काली माता का मंदिर हो, वहाँ से करके आप रिटर्न वहाँ से चले आएंगे। आने के बाद आप घर पे भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आप उसी मंदिर में आपको फिर से एक बार भोग लगाना रहेगा। जब भी आप कर लेते हैं तो अगले शुक्रवार को लगा दें, या उसी दिन पहले भोग लगाएंगे ज्वाला माता के नाम से। उसके बाद जब तंत्र कट जाएगा उसके बाद भी भोग लगाएंगे ज्वाला माता। तो ज्वाला माता आपकी जो भी प्रेत समस्याएं रहेंगी या कुछ भी और भी नेगेटिविटी रहेंगी जो आपको नहीं पता, वो सारी चीज़ें माता खींच के भस्म कर देगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि अगर आप श्री दुर्गा धाम से जुड़े हैं तो आपको हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी लाइफ में कहीं भी आप फंसेंगे नहीं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको इस प्रयोग को शुक्रवार के दिन करना है और इसमें साफ़ सुथरे होकर नहा धोकर ही करना है। और इससे पहले अगर आप उचित हो, समय है जिसके पास, वो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकता है, या फिर भैरव चालीसा का पाठ कर सकता है, या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, या काली माता की चालीसा का पाठ कर सकता है, या शिव जी की चालीसा का पाठ कर सकता है। इन 5 चालीसा में से किसी एक का पाठ करें, जिसको आप मानते हैं उनका आपको चालीसा का पाठ करें, उनको भी भोग दें उस दिन। इतना करने से आप देखेंगे कि आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रियाएँ रहेंगी उसमें आप राहत पाएंगे और अपनी लाइफ में मस्त रह सकते हैं। किसी तांत्रिक मांत्रिक महाराज के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से तांत्रिक बन सकते हैं अपना कार्य करने के लिए। ठीक है, इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये जो टोटका है ये स्वयं माता के आदेश से मैंने आपको बताया है, और ज्वाला माता आपका कल्याण करेगी। ज्वाला माता का एक बार दिल से बोलिए, बोल ज्वाला माता की जय, हर हर महादेव। और एक भी और बात मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया है उनका कार्य किया जाएगा। और आप किसी भी तंत्र मंत्र की समस्या से परेशान हैं, आप बड़े बड़े दरबारों में जा चुके हैं, बड़ी बड़ी पेशियां लगा चुके हैं, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है आपके पास कुछ नहीं है,
बहुत परेशान हैं तो आपको एक बार शिव दुर्गा धाम से अवश्य जुड़ना चाहिए। और आपको मैं प्रत्यक्ष आपके सामने चमत्कार करके दिखा दूंगा कि आप कैसे ठीक हो जाते हैं। पहले अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर से सलाह लें, जांच वाच करवा के उसको देख लें, कोई डॉक्टरी दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद ही आप किसी तांत्रिक के पास जाएं। और किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आप शिव दुर्गा धाम में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सत्य का ही जो है कार्य किया जाता है, क्योंकि स्वयं माता के आदेश पर ही सारा कार्य होता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि शिव दुर्गा धाम में जुड़ें। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो मैं आपका प्यारा सा छोटा भाई आपका हमेशा मदद करूँगा, आप जुड़ सकते हैं। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव, शंभो सूत्रधारी, नमस्कार।